अच्छा देखें, आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। वैसे तो यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे माउंटेन्स आपको मिलेंगे, लेकिन पेपर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रशिया के अंदर जो माउंटेन है इनको देख लेते हैं। यहाँ साइबेरियन रीजन में माउंटेन रेंज है रशिया के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं VER, विरखोयानसिक, विरखोयानसिक। ठीक है, माउंटेन रेंज ये है विरखोयानसिक माउंटेन रेंज, ये है रशिया के अंदर। ठीक है, और ये रशिया के जो साइबेरियन स्टेट समझ लें, साइबेरियन रीजन में आता है ये माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए, ये है रशिया का जो एशियन पार्ट है, और आगे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन पार्ट। रशिया आपको पता है दो कॉन्टिनेंट के अंदर है, यूरोप के अंदर भी है, एशिया के अंदर भी है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स। ठीक है, ये है URAL। ठीक है, यूरल माउंटेन रेंजेस जो है ये रशिया के अंदर है, और ये कहां पर है? एशिया और यूरोप के दरमियान बॉर्डर लाइन है, ऐसे समझ लें। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो एशिया और यूरोप के दरमियान बॉर्डर लाइन है? दैट इज यूरल माउंटेन। ठीक है, इसी तरह से रशिया के अंदर यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज भी है, काकेशियस माउंटेन रेंज, जहां पर यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी थी, माउंट एल्बर्स। ठीक है, तो वो भी इसी रशिया के अंदर, यहाँ पर अजरबैजान वगैरह और ये कैस्पियन सी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको मिलेगी ये माउंटेन रेंज काकेशियस। ठीक है, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट भी यही थी, ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में हमने ये पढ़ी थी माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यूरल माउंटेन रेंज हो गई, और विरखोयानसिक माउंटेन रेंज भी हो गई ये रशिया की। इसके बाद यहाँ पर आप तुर्की में आ जाए नीचे, तो इसमें आप देखें कि एक माउंटेन रेंज आप पढ़ेंगे पोंटिक, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। नंबर 1 तुर्की के अंदर कौन सी है जी? पोंटिक, PONTIC, पोंटिक माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके बारे में आप अक्सर PONTINE भी पढ़ सकते हैं, PONTINE, पोंटाइन। ठीक है, माउंटेन रेंज ये भी रशिया के तुर्की के अंदर है। इनके बारे में बस इतना याद रखिए कि ये माउंटेन रेंज कौन से कंट्री के अंदर है, बस इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। और दूसरे नंबर पर एक है टॉरस, TAURAS, ये भी फेमस माउंटेन रेंज है तुर्की की, टॉरस। तो टॉरस जो माउंटेन रेंज है ये भी कहां पर है? तुर्की में। पोंटिक माउंटेन रेंज ये भी कहां पर है? तुर्की में ही है, ये है तुर्की। ठीक है, और यहां पर एक और चीज तुर्की में याद रख लें, अनातोलिया प्लेटू, अनातोलियन प्लेटू। प्लेटू का आपको पता है ना क्या होता है, ये पिछली वीडियोस जिसने मेरी देखी है उनको पता होगा। ठीक है, तो अनातोलियन प्लेटू जो है वो भी तुर्की में ही आता है। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पर ईरान के अंदर, तो ईरान में दो माउंटेन रेंजेस हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे लगता है ये माउंटेन रेंजेस जो हैं इनके नाम काफी मिलते जुलते हैं, जैसे सिस्टर्स हो। ठीक है, तो एक है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ईरान के अंदर, चलो इसको रेज कर देता हूं मैं, एल्बोर्स एंड जैग्रोस माउंटेन रेंज। ईरान के अंदर नंबर 1 एल्बोर्स, एल्बोर्स। ठीक है, जहां पर एल्बोर्स का जो वर्ड है वो खत्म हो रहा है जी से, दूसरा जो माउंटेन रेंज है वो इसी जी से स्टार्ट हो रहा है, जैग्रोस। ठीक है, जैग्रोस माउंटेन रेंज, ये भी एक माउंटेन रेंज है और ये भी एक माउंटेन रेंज है। ये जो एल्बोर्स माउंटेन रेंज है ना, इसी माउंटेन रेंज के अंदर ये मिडल ईस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक मौजूद है। ठीक है, मिडल ईस्ट की हाईएस्ट पीक मौजूद है इसी एल्बोर्स, एल्ब्रस नहीं पढ़ना इसको, एल्ब्रस तो यूरोप की हाईएस्ट पीक है ना। ठीक है, काकेशियस माउंटेन में, माउंटेन रेंज में। अच्छा, तो ये है एल्बोर्स माउंटेन रेंज। एल्बोर्स माउंटेन रेंज ईरान में है, और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है दमावंद माउंटेन रेंज। ठीक है, दमावंद, दमाद ना पढ़ लेना इसको। ठीक है, दमाद नहीं है ये, दमावंद, दमावंद। तो दमावंद माउंटेन रेंज, सॉरी दमावंद माउंट जो है ये इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, और ये मिडल ईस्ट की भी सबसे हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, ये आप देख लेना 4000 समथिंग मीटर इसकी ऊंचाई है, या फिर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं इसको। दमावंद माउंटेन रेंज जो है मिडल ईस्ट की हाईएस्ट पीक, उसकी ऊंचाई है या हाइट उसकी कितनी है। ठीक है, तो एल्बोर्स माउंटेन और जैग्रोस माउंटेन जो है ये ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर हो गया। अब इसका हमसाया है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना प्यारा है, तो अपने प्यारे पाकिस्तान को हम अलग से पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है
हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। हिंदू कुश माउंटेन रेंज हो गई, हिमालयास हो गए, ठीक है, कराक्रम हो गए, तो वो हम जो है मैं अलग से उनको पढ़ाऊंगा। वैसे तो अफगानिस्तान में आप देख लें, यहाँ पर जो है स्टार्ट होती है ताजिकिस्तान के कुछ एरिया में भी ये माउंटेन रेंज है, यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न पोर्शन कवर करती है ये माउंटेन रेंज, ठीक है। और इस माउंटेन रेंज का नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है जी इसका? अब ये हिंदू कुश समझ के आप, हिंदू चूंकि इंडिया में है तो आप ये ना समझे कि हिंदू कुश जो है वो इंडिया में है, नहीं। तो हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है दैट इज इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, याद रख लें। यहाँ पे क्या नाम है जी? हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन रेंज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पाकिस्तान में आती है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ पे आती है? पाकिस्तान में, और उसका नाम है तिरचमीर, ठीक है। तिरचमीर जो है वो इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, और 7,708 मीटर इसकी हाइट है। 7,708 मीटर तिरचमीर जो माउंट है इसकी हाइट है। क्लियर हो गया? तो ये है हिंदू कुश की हाईएस्ट पीक। क्लियर हो गया? तो इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर चाइना में आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हिमालयास जो हैं वो ऐसे पाकिस्तान से ऐसे नेपाल, भूटान, इंडिया, और यहाँ से ऐसे आता है हिमालयास, ठीक है। इनको आप छोड़ दें। पाकिस्तान की जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें हम डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। क्लियर? यहाँ पर चाइना में आ जाए। चाइना में 3 माउंटेन रेंजेस आपने याद रखनी है, ठीक है। एक यहीं से स्टार्ट ही होती है, इसके करीब ही, क्या नाम है, हिंदू कुश से। अच्छा, हिंदू कुश के बारे में कुछ और बातें भी थोड़ी सी याद रख लें कि हिंदू कुश जो है इसको क्या कहा जाता है कि ये थर्ड पोल है ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का तीसरा पोल है ये। कैसे बोला? वैसे तो दुनिया के 2 पोल हैं। अर्थ को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो एक है इसका नॉर्थ पोल ऊपर, और नीचे है साउथ पोल। यहाँ पर बर्फ होती है, यहाँ पर लाइट की शुआएं जो है ये डायरेक्टली नहीं जाती, तो इस वजह से ये बर्फीले एरियाज हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। क्लियर? अब ये जो मिडल ईस्ट में, सॉरी, यहाँ पर अफगानिस्तान में, यहाँ पर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना वगैरह में यहाँ पर एक जगह बनती है, ठीक है, तो पामीर नॉट के नाम से, पामीर KNOT। तो ऐसी जगह जो है वैसे न्यूज़ में भी रहती है। तो यहाँ पर ये हिंदू कुश वगैरह में ना ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ होने की वजह से इसको तीसरा पोल माना जाता है अर्थ का, हिंदू कुश को, ठीक है। एक पोल साउथ है, दूसरा नॉर्थ, तीसरा पोल कौन सा है जी हमारे पास? हिंदू कुश। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? और इसकी अगर टोटल लंबाई देखेंगे हिंदू कुश की, तो दैट इज 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई है हिंदू कुश की, तो वो है 800 किलोमीटर, ठीक है। तो हिंदू कुश हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा चाइना में। चाइना के अंदर हम 3 माउंटेन रेंजेस जो हैं ये पढ़ेंगे। पहली जो है दैट इज तियान शान। ये वैसे तीनों शान वाली माउंटेन रेंज, TIENSHAN। तो ये तियान शान हो गई माउंटेन रेंज, यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे, तियान शान माउंटेन रेंज। और इसके बाद जो है यहां पर देखिए, पहली तियान शान, नंबर 2 कुनलुन शान, ठीक है, ये है तियान शान, कुनलुन शान, CUNLUN, कुनलुन, ठीक है, कुनलुन शान, तियान शान। और तीसरी माउंटेन रेंज जो आप चाइना में पढ़ेंगे दैट इज एल्टन शान, ठीक है। तो एल्टन शान माउंटेन रेंजेस जो है ये कहां पर हैं? ये सारी की सारी ये आपको मिलेंगी कहां पे? चाइना में। अच्छा, एक और बात याद रख लें, शान नाम का एक प्लेटू है, शान नाम का प्लेटू। तो शान नाम का जो प्लेटू है वो आपको बर्मा में मिलेगा, म्यांमार में, ठीक है। तो इन शान से आपने कंफ्यूज नहीं करना इस शान को, ये वाला जस्ट शान प्लेटू है, ठीक है। ये प्लेटू आपको बर्मा में मिलेगा। तो तियान शान, कुनलुन शान, एल्टन शान ये आपको मिलेंगे चाइना में। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आ जाए यहाँ पर चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर। चाइना और मंगोलिया में माउंटेन रेंज यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। एल्टाई माउंटेन रेंज यहाँ पर लिख लें आप,
मंगोलिया और चाइना में है एल्टाई, ALTAI, एल्टाई माउंटेन रेंज, फेमस माउंटेन रेंज है ये भी। तो इसको भी आपने याद रखना है, कहां पर है, मंगोलिया और चाइना में। ठीक है, तो मेन लैंड वाला हमारा जो है ये सारे माउंटेन रेंजेस कवर हो गई। अब आते हैं हम अपने जो आइलैंड्स हैं, इन पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं। अब चूंकि ये आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है, तो मोस्टली जो यहाँ पर माउंटेन्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट आर वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आप देखें जापान के करीब, तो यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बनती है पैसिफिक के अंदर, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जापान में एक माउंटेन हम पढ़ेंगे दैट इज फुजियामा, फुजी FUGI, फुजी YAMA, फुजियामा माउंटेन जो है जापान में है और ये वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो फिलीपींस में आपको दो माउंटेन पढ़ने हैं। ठीक है, एक है यहाँ पर मयानो, MAYANO, पियानो नहीं है, मयानो। ठीक है, तो दूसरा है ताल, TALL, ताल। मयानो वोल्केनो और ताल वोल्केनो, ये दो वोल्केनिक माउंटेन हैं फिलीपींस के अंदर, ये आपने याद रखनी है, फिलीपींस के आइलैंड्स पर। ठीक है, एक है ताल वोल्केनो और दूसरा है मयानो। ताल, पियानो से ताल मिलाओ, ठीक है, तो इस तरह कुछ याद कर लो। तो ये पियानो नहीं है, मयानो। मयानो भी वोल्केनिक है और ताल भी वोल्केनिक है। फुजियामा जापान का ये भी वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन इंपॉर्टेंट होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से न्यूज़ में आती हैं, तो करंट अफेयर में भी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया में ये है सुमात्रा आइलैंड और इसके साथ है जावा आइलैंड। एक वोल्केनिक माउंटेन सुमात्रा आइलैंड पे पढ़ लें और एक जावा आइलैंड पे पढ़ लें। ठीक है, जावा आइलैंड पर जो है इसका नाम है कराकाटोआ, इसका नाम है, यहां पर लिख देता हूं, KARAKA, कराकाTOA, कराकाटोआ। ये कहां पर है, जावा, इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है उस पर है। और सुमात्रा आइलैंड पर जो है दैट इज सिनाबंग, SINABUNG, तो इसका नाम है हमारे पास सिनाबंग। तो सिनाबंग माउंटेन, कराकाटोआ माउंटेन, ये दोनों माउंटेन जो हैं इंडोनेशिया के वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है कुछ। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है माउंटेन्स ऑफ एशिया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी रिवर्स के ऊपर, और उसके बाद एक वीडियो और आएगी और ये कॉन्टिनेंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है।